नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। कभी ना कभी हाँ, इस चक्कर में कांग्रेस ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अपने स्टैंड पर क्लियर ना रहने वाली कांग्रेस के हाथ से एक और मौका निकल चुका है। पीएम मोदी के खिलाफ एक मंच पर इकट्ठा हुए विपक्ष में अब सभी पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए ही काम कर रही हैं। एक वक्त में कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाने वाली पार्टियां आज कांग्रेस का साथ छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोच रही हैं। एक तरफ तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को 440 वोट का तगड़ा झटका दे दिया है, जिससे कांग्रेस चाह कर भी उभर नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लेट लतीफी के चक्कर में ममता बनर्जी को एकला चलो की राह पर चलने को मजबूर कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ कर दिया है बड़ा खेला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने करारा झटका दिया है। 2 सीटों के ऑफर पर कांग्रेस की तरफ से कभी हां कभी ना से नाराज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, जिसने कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। लेकिन कांग्रेस को झटका तो तब लगा जब बहरमपुर से स्टार क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारकर ममता दीदी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की घेराबंदी कर दी। बहरमपुर लोकसभा सीट से अधीर रंजन चौधरी 5 बार सांसद रह चुके हैं। 1999 के बाद कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कमजोर होती गई, मगर अधीर रंजन चौधरी ने 1999 से इस सीट पर अपना जलवा बिखेरते रहा। बहरमपुर लोकसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले का ही हिस्सा है, जिसमें मुसलमानों की आबादी 63% मानी जाती है। इस लोकसभा सीट पर 52% वोटर मुसलमान हैं, जो वामपंथी दलों के कमजोर होने के बाद कांग्रेस के पक्ष में आ गए। 2014 और 2019 अब इस अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट पर टीएमसी ने अपने पुराने उम्मीदवार अपूर्वा सरकार डेविड को हटाकर वडोदरा गुजरात के यूसुफ पठान को टिकट दे दिया है। यूसुफ पठान केकेआर की तरफ से आईपीएल भी खेल चुके हैं। उनके स्टार पावर का नुकसान अधीर रंजन चौधरी को होना तय माना जा रहा है। अधीर रंजन के खिलाफ पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट। पिछले चुनाव में कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से एक बहरामपुर भी था। अधीर रंजन चौधरी ने 45.97% वोट हासिल कर टीएमसी के अपूर्वा सरकार डेविड को शिकस्त दी थी। 2014 में टीएमसी ने इंद्रनील सेन को अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मुकाबले में उतारा था। तब भी मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पक्ष में रहे और अधीर रंजन चौधरी को जीत मिली। यूसुफ पठान की उम्मीदवारी से ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई अल्पसंख्यक कैंडिडेट सामने होगा। बीजेपी ने बहरामपुर सीट से डॉक्टर निर्मल कुमार साहा को टिकट दिया है। 2009 में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा आर्या को सिर्फ 11% वोट मिले थे। यानी इस सीट पर टीएमसी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा और ममता बनर्जी ने बहरामपुर में अल्पसंख्यक कार्ड को फेंक दिया है। अब कांग्रेस और बीजेपी ने यूसुफ को बाहरी कैंडिडेट करार दे दिया है। टीएमसी के इस फैसले को अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही भांप लिया था, इसलिए अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मुझे इसका अनुमान था। हमें उम्मीद थी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को आज या कल मान जाएंगी। अगर वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने के प्रति गंभीर हैं, तो उसे इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन करना चाहिए था। ममता बनर्जी ने बखूबी साबित कर दिया है कि वो एक ऐसी राजनेता हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, यूसुफ पठान या कोई और मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों को विभाजित करने और भाजपा को मदद करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन से लिया किस बात का बदला?
अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी में लंबे वक्त से राजनीतिक अदावत रही है, जो सबके सामने है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अधीर रंजन चौधरी कभी ममता बनर्जी को घेरने का मौका नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा ही ममता बनर्जी पर नरेंद्र मोदी का एजेंट होने का आरोप लगाते रहे हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर भी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर डाली। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पिछले दिसंबर में सीटों के बंटवारे पर इंडिया ब्लॉक में घमासान शुरू हुआ। तब अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी में काफी ज्यादा तल्खी बढ़ गई। अधीर रंजन ने उन्हें घमंडी तक बोल दिया। जब टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर दिया, तब भी कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने हमला बोलते हुए बयान दिया था कि पता नहीं किसने ममता से सीटों की भीख मांगी है। कांग्रेस ने तो कोई भीख नहीं मांगी, हमें ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद से ही कांग्रेस और टीएमसी के बीच में रिश्ते बिगड़ते चले गए। तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ने का ठीकरा भी अधीर रंजन चौधरी पर ही फोड़ दिया था। एक तरफ कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन पश्चिम बंगाल में फेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली के नाम पर भी जमकर राजनीति हो रही है और ये कम होने का नाम नहीं ले रही। तृणमूल कांग्रेस असल में बुआ भतीजा की कंपनी है, जहां टीएमसी के सारे प्रत्याशी कर्मचारी हैं। संदेश खाली रो रहा है, जल रहा है और ममता बनर्जी हंस रही है। बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में नैजाट में एक जनसभा के बाद तृणमूल प्रत्याशियों की घोषणा पर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि तृणमूल प्रत्याशियों की घोषणा से ना तो पश्चिम बंगाल में कोई भयभीत है और ना ही खुश होने की जरूरत है। ये सब बुआ भतीजा की कंपनी के कर्मचारी हैं। कुछ दिनों बाद ममता बोलेंगी कि वो 42 सीटों पर प्रत्याशी हैं, लेकिन जब चोरी पकड़ी जाएगी तो बोलेंगी पार्थ दा ने ये सब किया, उन्हें कुछ नहीं पता। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि हम लोग चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि शेख शाहजहां के अलावा वैसे कई सारे गुंडों को जेल में डालना होगा। बंगाल में 25 से 30 संदेश खाली हैं। संदेश खाली की मां बहनों की इज्जत लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से इसका बदला लिया जाएगा। संदेश खाली रो रहा है, जल रहा है और ममता बनर्जी हंस रही हैं। इस तृणमूल की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। वो कहेंगी कि माड़िक ऐसा कर सकता है, वो सोच नहीं सकती है। बालू सही है, उसे फंसाया गया है। तृणमूल 3 नामों से डरी हुई है: नरेंद्र मोदी, भाजपा और सनातन। इतना ही नहीं, आगे शुभेंदु अधिकारी ने पूछा कि रामनवमी की छुट्टी कैसे घोषणा कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व की अलख जगी तो ममता बनर्जी डर गई और उनकी सरकार को रामनवमी पर छुट्टी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल मोदीमय है, बंगाल में मोदी राज शुरू हो रहा है। तमलुक से देवांशु भट्टाचार्य को तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देवांशु वहां 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित होंगे। तमलुक संसदीय सीट पर जस्टिस अभिजीत गांगुली जीतेंगे। अब तमलुक में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का अंतर और बड़ा होगा। ब्रिगेड की सभा में रैंप बनाए जाने पर भी शुभेंदु अधिकारी ने खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि रैंप करके फैशन शो हुआ। उन्होंने कहा कि केवल पागलू डांस बाकी रहा। इधर जनसभा के दौरान श्री अधिकारी ने यह भी कहा कि संदेश खाली की मां बहनों की इज्जत लूटने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। केवल एक शाहजहां को अंदर करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसे कई शाहजहां हैं जिन्हें जेल में डालना होगा। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि हम लोग चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि शाहजहां शेख के अलावा वैसे कई सारे गुंडों को जेल में डालना होगा, तभी कुछ होगा। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में 20 से 30 संदेश खाली हैं जो इस तरीके की घटिया हरकतें कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को शुभेंदु अधिकारी ने भाई के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दीदी, आप एक भी फुटेज नहीं पाएंगी, आप जहां जाएंगी 2 भाई सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी आपका पीछा करेंगे और आपको उखाड़ फेंकेंगे। वहीं दूसरी तरफ सांसद साक्षी महाराज ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं
सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा कि अब ये बड़े लोगों के मामले हैं, इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ममता ने बंगाल का सर्वनाश किया है, उसके आधार पर उन्होंने सत्ता में रहने का अपना अधिकार छोड़ दिया है। वो इस्तीफा दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो जनता उन्हें हटा देगी। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कांग्रेस को ममता बनर्जी ने तगड़ा झटका देकर रुला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने नेता की वजह से भी ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।